हेलो गाइस। और आज पढ़ने वाले हम सेवन्थ साइंस का चैप्टर नंबर 1 न्यूली प्रिस्क्राइब्ड एनसीईआरटी सिलेबस जो हाल ही में राजस्थान गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया है आरबीएसई में, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। लास्ट ईयर जो भी हमारे जो आरबीएसई में जो क्लासेस चलती थी सभी सब्जेक्ट की, साइंस हो मैथ्स हो, वो आरबीएसई अपने अकॉर्डिंग सेट करता था। बट जो न्यूली सेशन जो स्टार्ट होने वाला है 2021, उस सेशन में एनसीईआरटी सिलेबस को प्रिस्क्राइब किया है आरबीएसई ने। तो उसी के अकॉर्डिंग जो चैप्टर नंबर 1 है वो है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। व्हाट एग्जैक्ट न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन इट इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म। कोई भी ऑर्गेनिजम्स, जितने भी ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पे प्रेजेंट हैं, अगर वो अपना भोजन यानी खाना लेते हैं तो उसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? न्यूट्रिशन कहा जाता है। देन व्हाट इज न्यूट्रिएंट्स? न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स न्यूट्रिशन के अंदर ही होता है, पार्ट होता है। न्यूट्रिएंट्स द पार्ट ऑफ न्यूट्रिशन, या न्यूट्रिएंट्स इज द पार्ट ऑफ फूड। The components of food that provide nourishment to the body, example carbohydrate, fat, vitamins, proteins, minerals, water, luggage, etc. means the components of food, फूड्स के कंपोनेंट, जो भोजन होता है जिसमें हम भोजन खाते हैं, जो हम भोजन लेते हैं अपनी बॉडी को ग्रोथ करने के लिए, डेवलपमेंट के लिए, तो उस भोजन के अंदर बहुत ज़्यादा कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को क्या करते हैं? नरिश करते हैं। नरिशमेंट का मतलब आप समझते होंगे, ये नरिशमेंट जो वर्ड है, इस नरिशमेंट का मतलब है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हमारी बॉडी का जो होता है वो क्या है? नरिशमेंट है। एग्जाम्पल क्या है हमारे? कार्बोहाइड्रेट है। जितने ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट हमारे फूड में प्रेजेंट होगी उतनी ज़्यादा हमें एनर्जी मिलेगी। फैट क्या करता है? हमारी बॉडी में एनर्जी को यूटिलाइज करता है ना। फैट बहुत सारी चीज़ें होती हैं। विटामिन्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं। प्रोटीन से बॉडी की ग्रोथ, बिल्डिंग मटेरियल है। मिनरल्स, जितने ज़्यादा मिनरल्स के एग्जाम्पल आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, ये सब क्या है? आपके मिनरल्स हैं। वाटर, ये सभी चीज़ें, रगेज, ये सभी चीज़ें हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। किसके लिए? फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। All organisms take food and utilize it to get energy for growth and maintenance of their bodies. यहाँ क्या कहा है इसने? All organism, जितने भी organisms इस अर्थ पे हैं वो क्या लेते हैं? फूड। और उससे क्या, उस फूड को लेने के बाद क्या मिलता है उन्हें? एनर्जी। यूटिलाइज करते हैं अपनी एनर्जी को, अलग अलग वर्क डन करते हैं, अलग अलग काम करते हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं अपनी एनर्जी को। किसके लिए? ग्रोथ। किसकी ग्रोथ? अपनी बॉडी की। जैसे हाइट इंक्रीज होगी, इंक्रीजमेंट होगा। और डेवलपमेंट के लिए अपनी बॉडी को क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं। नए सेल्स बनते रहते हैं, पुराने सेल्स मर जाते हैं बॉडी के अंदर। ये सभी ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता रहता है। क्लियर? वेरी गुड। नाउ ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं? ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, दे आर ऑटोट्रॉफ्स। जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ध्यान रखना है, नॉट प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स। जितने भी ग्रीन प्लांट्स इस अर्थ पे हैं, इस अर्थ पे, इस वर्ल्ड में जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना जो खाना होता है खुद ही सेल्फ डेवलप करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की हेल्प से जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की हेल्प से क्या बनाते हैं? अपना खाना बनाते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। वेरी गुड। फोटोसिंथेसिस क्या है? व्हाट इज फोटोसिंथेसिस टर्म? फोटोसिंथेसिस, green plants prepare their own food with the help of chlorophyll found in green leaves, CO2, water. In the presence of sunlight, this process is known as photosynthesis. Means जितने भी green plants होते हैं वो खाना अपना खुद प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ। अब फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है, लेकिन उसमें कितनी चीज़ों की ज़रूरत है? देखो,
जितने भी प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स होते हैं, उनके लीव्स में क्या होता है स्टूडेंट्स? क्लोरोफिल होता है। ओके, CO2 एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, वाटर अर्थ पे प्रेजेंट है, और सनलाइट हमें कहाँ से मिलेगी? सन से मिलेगी। ये सभी इंग्रेडिएंट्स मिलके क्या करते हैं? हेल्प करते हैं खाना बनाने में। किसके लिए? ग्रीन प्लांट्स के लिए। इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है? फोटोसिंथेसिस बोला जाता है। नाउ plants use simple chemical substances like CO2, water, minerals for the synthesis of food। अपने फूड को सिंथेसिस करने के लिए प्लांट्स को किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है, वाटर की ज़रूरत होती है, मिनरल्स की ज़रूरत होती है। जब इन चीज़ों की ज़रूरत होती है तो ये सारी चीज़ें प्लांट्स को टाइमली मिलती रहती हैं, तो प्लांट्स क्या करते हैं? अपने फूड को सिंथेसिस करते रहते हैं। क्लियर? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी चीज़ें जैसे समझ में नहीं आती, इस वीडियो को कंप्लीट होने के बाद अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती, कोई क्वेरी है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डिस्क्राइब करना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। मैं उसको बाद में आपके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा उन डाउट की। कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंसेस सच एज कार्बोहाइड्रेट्स आर द प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। जितने भी कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, आर द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंसेस में सबसे ज़्यादा जो कॉम्प्लेक्स है वो कौन है? कॉम्प्लेक्स का मतलब समझते होंगे, जैसे हिंदी वर्ड में बोला जाए तो थोड़ा जटिल वर्ड होता है, जटिल थोड़ा सा टफेस्ट वर्ड है। तो वो क्या? कार्बोहाइड्रेट क्या है? आर द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। केमिकल प्रोडक्ट है, केमिकल सब्सटेंस है, किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। सोलर एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ फूड इन द लीव्स विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। सोलर एनर्जी जो स्टोर्ड होती है, जो सनलाइट से जो एनर्जी आ रही है, उसको प्लांट्स जब गेन करते हैं, तो जैसे प्लांट्स गेन करते हैं तो वो एनर्जी कहाँ स्टोर हो जाती है? प्लांट्स में, लीव्स में। लीव्स में क्यों हो जाती है? बिकॉज लीव्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जब भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जब रनिंग में चल रहा होता है, तब हमेशा ऑक्सीजन क्या होता है? बाहर आता है। यानी प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट्स की रिक्वायरमेंट क्या है? CO2 की। यानी जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ग्रीन प्लांट्स जब करते हैं तो उन्हें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है? CO2 की। तो वो CO2 इनहेल करते हैं और एक्सेल क्या करते हैं? ऑक्सीजन गैस। इसीलिए कहा जाता है ज़्यादा से ज़्यादा हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए। ऑक्सीजन रिलीज्ड इन फोटोसिंथेसिस इज यूटिलाइज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और ऑक्सीजन जो रिलीज्ड होती है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से, वो उसको यूटिलाइज कौन करता है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स करते हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पे हैं, वो सभी ऑक्सीजन को क्या करते हैं? यूटिलाइज करते हैं। जैसे हम एग्जांपल में ह्यूमन बींग्स ले लो, हम लोग सांस लेते हैं, रेस्पिरेशन प्रोसेस करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, उस चीज़ में क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? ऑक्सीजन की। फंगाई ड्राइव न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। दे आर सेप्रोट्रॉप्स। प्लांट्स लाइक कसकटा, पैरासाइट्स, दे टेक फूड फ्रॉम द होस्ट प्लांट्स। फंगाई क्या है? फंगाई एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ये अपने न्यूट्रिशन को कैसे ड्राइव करता है? इसको अपना न्यूट्रिशन कैसे चाहिए? ये अपना खाना कैसे लेता है? जितनी भी चीज़ें डेड, मर जाती हैं, सड़ जाती हैं, गल जाती हैं, उनसे अपना फूड लेता है। तो ये किस नेचर का है? सेप्रोट्रॉपिक नेचर है। सेप्रोट्रॉप्स में आता है, सेप्रोट्रॉप्स ग्रुप के अंदर आते हैं। जैसे कसकटा एक प्लांट होता है, पैरासाइट्स है ना, ये सभी क्या हैं? आपके फंगाई की तरीके से ही न्यूट्रिशन लेते हैं डेड एंड डिकिंग मैटर में से। दे आर कॉल्ड फ्रॉम द होस्ट प्लांट। अब जैसे कसकटा है, पैरासाइट्स, ये क्या कहते हैं? पैरासिटिक्स। ये होस्ट का मतलब समझे आप? देखो यहाँ मैं क्लियर करा देता हूँ, ये समझ में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है। होस्ट प्लांट, देखो इसको समझने की कोशिश करेंगे। होस्ट क्या है? ये होस्ट क्या है? होस्ट क्या है? जैसे कोई प्लांट, ट्री जब घर में लगे होते हैं या फिर कहीं भी बाहर, तो उनके ऊपर ऐसी कुछ बेलें वगैरह चढ़ जाती हैं जो अपना न्यूट्रिशन दूसरे से लेते हैं, तो क्या हो गए? होस्ट हो गए। होस्ट का मतलब जो हमें खाना दे रहा है। होस्ट का मीन्स क्या है? जिससे हम खाना ले रहे हैं।
तो वो होस्ट है, और जो ले रहे हैं वो क्या है आपके पैरासिटिक्स हैं। क्या है पैरासिटिक, जो जैसे कसकटा जो प्लांट है जो यहाँ मैंने ड्राइव किया कसकटा, वो क्या कर रहा है, होस्ट प्लांट से फूड ले रहा है। नाउ हेटरोट्रॉप्स, हेटरोट्रॉप्स क्या है, सम प्लांट्स and all animals are dependent on others for their nutrition and are called heterotrophs। कुछ प्लांट्स और सभी एनिमल्स डिपेंडेंट होते हैं। डिपेंडेंट के मीन्स क्या होता है, डिपेंडेंट का दूसरे के ऊपर निर्भर होना। तो हेटरोट्रॉप्स वो ग्रुप है जिसमें कुछ प्लांट्स होते हैं, कुछ प्लांट्स ट्रीज आते हैं, और सभी एनिमल्स जो डिपेंडेंट होते हैं दूसरों के ऊपर फॉर देयर न्यूट्रिशन एंड आर कॉल्ड हेटरोट्रॉप्स। मीन्स अगर ह्यूमन बींग्स की बात करेंगे तो ह्यूमन बींग्स भी किस ग्रुप के अंदर आएंगे, हेटरोट्रॉप्स के अंदर आएंगे। बिकॉज हम अपना खाना सेल्फ तो डिपेंड करते नहीं हैं, हम किसके ऊपर डिपेंड हैं, एनिमल्स के और प्लांट्स के। देखो अगर हम खेत में अगर फसल करते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं, क्रॉप डेवलप करते हैं, है ना, तो वो क्या है, प्लांट्स के अंदर गया। अगर हम क्या कहते हैं एग या मीट खाते हैं या दूध लेते हैं, दूध पीते हैं, ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं, एनिमल से मिलती हैं। तो वी आर ऑल्सो हेटरोट्रॉप्स, हम भी कौन हैं, हेटरोट्रॉप्स हैं, हेटरोट्रॉप्स के अंदर आते हैं। नेक्स्ट पैरासिटिक। स्टूडेंट्स पैरासिटिक क्या होता है, पैरासिटिक क्या है, ऑर्गेनिजम्स दैट लिव ऑन द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स दैट लिव, वो ऑर्गेनिजम्स जो दूसरों की बॉडी के ऊपर रहते हैं, वो क्या है, दैट लिव ऑन द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म, दूसरी ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के साथ मिलके रहते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को पैरासिटिक कहा जाता है। देखो पैरासिटिक यहाँ मैंने हल्का सा हाईलाइट कर दिया, थोड़ा बहुत आपको समझ में आ जाएगा क्या है कि दूसरों के ऊपर जो बॉडी के साथ जो लिव करते हैं वो पैरासिटिक्स होते हैं। बाकी अगर डिटेल्ड में जाना है तो डिटेल्ड में आपको ऑनलाइन क्लासेस में डिटेल्ड में वो चीज़ें ऐसे समझ में नहीं आ पाएंगी जैसे हम लोग क्लासरूम में समझाते हैं। तो जब भी क्लास आप अटेंड करेंगे, जब भी स्कूल रीओपन होगा, जब भी क्लास अटेंड करेंगे तो ये चीज़ें आपको अच्छी तरीके से बेटर समझ में आ जाएंगी। लेकिन अभी आप लॉकडाउन पीरियड चल रहा है तो अभी आप घर पे क्या कर रहे हैं, फ्री बैठे हुए हैं, तो थोड़ा सा एलैबोरेट कर लेना, थोड़ा सा पढ़ लेना, ठीक रहेगा। कुछ ना कुछ तो आएगा ही, 100% नहीं तो 50%, 20%, 30%, कुछ ना कुछ तो आएगा। ऑल पैरासिटिक प्लांट्स फीड ऑन द अदर प्लांट्स एज आइदर। जितने भी पैरासिटिक प्लांट्स होते हैं जो दूसरे प्लांट्स के थ्रू न्यूट्रिशन करते हैं, वो अलग अलग तरीके के हैं। 2 पार्ट्स में मैंने डिवाइड किए हैं, एक होता है पार्शियल, एक होता है टोटल। मीन्स एक पार्शियल पैरासिटिक, दूसरा टोटल पैरासिटिक्स। पार्शियल पैरासिटिक क्या है, ऑब्टेन्स सम ऑफ अदर न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट। अभी मैंने जस्ट होस्ट आपको भी बताया था जिससे हमें न्यूट्रिशन मिले। तो कुछ पार्शियल पैरासाइट्स वो होते हैं जो अपना न्यूट्रिशन लेते हैं किससे, होस्ट से, जो भी होस्ट है वहाँ से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। दैट मीन्स पार्शियल पैरासाइट्स। टोटल क्या है, जो कंप्लीटली डिपेंडेंट है किसके ऊपर, होस्ट के ऊपर, तो वो क्या हो जाएंगे आपके टोटल पैरासाइट्स। देखो 2 तरीके से हुआ, थोड़ा बहुत डिपेंडेंट हैं तो पार्शियल, और कंप्लीटली डिपेंडेंट हैं तो क्या उनसे हो जाएंगे, टोटल। क्लियर, वेरी गुड। नेक्स्ट सैप्रोफाइटिक। organisms that obtain nutrition from dead and decaying plant and animal matter। ऐसे organisms जो अपना न्यूट्रिशंस डेड और डिकेइंग जो चीज़ें मर जाती हैं, बेकार हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, चाहे वो एनिमल वेस्टेज हो, डंग हो, गोबर हो, आप कह सकते हैं फीकल यानी सॉलिड वेस्ट मटेरियल हो, ठीक है, डेड बॉडीज़ हो, चाहे प्लांट्स की चाहे एनिमल्स की, उनमें से जो अपना न्यूट्रिशन प्रिपेयर करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, उस चीज़ को क्या कहते हैं, ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। क्लियर, ऑर्गेनिजम्स दैट ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग प्लांट एंड एनिमल मैटर, उस चीज़ को क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, सैप्रोफाइटिक बोला जाता है। एग्जाम्पल में मशरूम प्लांट, मशरूम, मोल्ड्स,
ये सभी जो होती हैं मोल्ड्स एक टाइप की घास होती है, मशरूम भी एक छोटा सा अम्ब्रेला टाइप एक छोटा सा सेप्रोफाइटिक प्लांट होता है। वो सब कहाँ है, ये सड़ी गली चीज़ों में उगते रहते हैं, तो इसलिए उन्हें सेप्रोफाइटिक ग्रुप में रखा है। दैट मीन्स सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिजम्स। अब कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो इंसेक्टिवोरस होते हैं, यानी कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं क्या कहते हैं, वो किसको खा जाते हैं, एनिमल्स को खा जाते हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट्स को खा जाते हैं। इंसेक्ट्स का मतलब कीड़े मकोड़े। जैसे ग्रीन प्लांट्स विच ऑब्टेन देयर नरिशमेंट पार्शली फ्रॉम सॉइल एंड एटमॉस्फियर एंड पार्शली फ्रॉम स्मॉल इंसेक्ट्स। ऐसे ग्रीन प्लांट्स जो अपनी बॉडी को नरिशमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए कुछ सॉइल में से, कुछ एटमॉस्फियर में से और कुछ छोटे छोटे स्मॉल इंसेक्ट्स को भी खा जाते हैं, तो उन्हें हम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं। जैसे पिचर प्लांट, ये पिचर प्लांट वीनस फ्लाई ट्रैप कुछ एटसेट्रा है। पिचर प्लांट्स, वैसे अगर पिचर प्लांट्स के बारे में डिटेल्ड में पढ़ना है तो क्लासरूम अटेंड करना पड़ेगा। पिचर प्लांट के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक, पिचर प्लांट क्या करता है कि जैसे ओपन है अपना, जैसे एक माउथ ओपन कर लेता है, जैसे उस माउथ पे अगर कोई भी इंसेक्ट्स बैठता है तो वो ट्रैप कर लेता है, जकड़ लेता है। और जैसे जकड़ेगा तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा, बहुत लंबे लंबे क्या होते हैं, हेयर्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा स्टिकी होते हैं, चिपचिपे होते हैं और नीचे तक जाते हैं। और कीड़ा जो इंसेक्ट्स है वो मर गया और उसे नीचे तक ट्रैप करके ले जाते हैं और उसे क्या कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, डिकम्पोज कर लेते हैं अपनी बॉडी के अंदर, पचा लेते हैं। Then after symbiosis, mode of nutrition in which two different individuals associate with each other. मीन्स क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स associate with each other to fulfill their requirement of food. एग्जाम्पल लाइकेन। सिम्बायोसिस प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जिसमें न्यूट्रिशन की ज़रूरत तो है अपनी बॉडी को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, बट इन विच टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स, इसमें दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म मर्ज करते हैं, एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, एसोसिएट करते हैं। कोई अगर खाना देगा तो पानी देगा, कोई शेल्टर देगा तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए क्या देगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। एग्जाम्पल मैंने ले लिया लाइकेन। लाइकेन एक, या लिचिन, लाइकेन लिचिन अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है बोलने का, लाइकेन बोल दो, लिचिन बोल दो। ये क्या करते हैं, ये प्लांट है जो दो चीज़ों से मिलकर बना है, दो चीज़ों से, एक फंगस और एक एल्गी, यानी फंगाई और एल्गी दोनों मिलके क्या बना लेते हैं, लाइकेन बना लेते हैं। लाइकेन क्या है, एग्जाम्पल है किसका, सिम्बायोसिस का। सिम्बायोसिस मीन्स वो ऑर्गेनिजम्स के अंदर आएंगे जो एसोसिएट करते हैं एक दूसरे से साथ, एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम करते हैं, मिलजुल के अपना नरिशमेंट करते हैं, अपने बॉडी के नरिशमेंट करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। तो उन्हें हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, सिम्बायोसिस प्लांट्स बोलते हैं। से मीन्स लाइकेन क्या है, लाइकेन क्या है, लाइकेन फाउंड ऑन ट्रीज ट्रंक इन द एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंगस, एल्गी एंड फंगस। अब देखो आप, लाइकेन फाउंड ऑन ट्रीज ट्रंक्स इन द एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंगस। एल्गी ऑब्टेन्स वाटर फ्रॉम फंगस, इन टर्न ऑब्टेन्स फूड फ्रॉम एल्गी। इट मीन्स क्या है, इसका मीन्स समझ में आया आप सभी को, मैं समझा रहा हूँ कि जो लाइकेन है वो ट्री, जो बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं, जो ट्रीज प्लांट्स वगैरह, उनके ट्रंक पे मिले, एसोसिएट किससे होंगे, एल्गी और फंगस मिलके क्या बना लेते हैं, लिचिन या लाइकेन बना लेते हैं। एल्गी ऑब्टेन्स वाटर फ्रॉम फंगस, एल्गी क्या करता है, फंगस से पानी लेता है, एंड इट इन टर्न ऑब्टेन्स फूड फ्रॉम एल्गी, और जो फंगस है वो क्या लेता है, फूड लेता है एल्गी से। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आपको बता दें कि जो एल्गी है वो एक ग्रीन प्लांट्स ऑर्गेनिजम्स के अंदर आती है, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करती है और अपना जो फूड है खुद ही प्रिपेयर करती है। कौन, एल्गी। अब आप एल्गी कहेंगे तो क्या, एल्गी को हिंदी में काई बोला जाता है। आपने देखा होगा पॉन्ड्स, रिवर्स के जो साइड या पॉन्ड्स जहाँ पानी ठहरा हुआ है, स्टिल वाटर जहाँ होता है, आपने देखा हो साइड में या कहीं भी ग्रीनिश हो जाती है, ग्रीन वाटर दिखता है, वो सब एल्गी है। वो एल्गी किसके साथ मिल जाती है, फंगस के साथ। फंगस और एल्गी मिलके क्या प्रिपेयर करते हैं, लिचिन यानी लाइकेन
प्लांट प्रिपेयर करते हैं लाइकिंग। तो स्टूडेंट्स कैसी लगी वीडियो? आई थिंक आपको ये पूरा चैप्टर काफ़ी अच्छी तरीके से आ गया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, या कोई भी प्रॉब्लम आपको ऐसा लगा, कोई वर्ड्स या कोई भी चीज़ें इस चैप्टर के अंदर आपको समझ में नहीं आई, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और उसके सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस भी करें, ऑल भी करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा। तब तक के लिए गुड बाय।